नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से व्यक्तियों को ज्योतिष सीखने का शौक होता है और वे काफ़ी पुस्तकें पढ़ लेते हैं और YouTube के वीडियो भी काफ़ी देखते हैं, परंतु जब पत्री देखते हैं तो नियम किस प्रकार लगेंगे उनको समझ में नहीं आता और वे बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एक जन्म पत्री में नियम किस प्रकार लगाए जाए, जन्म पत्री देखने के साधारण नियम क्या है। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। किसी भी कुंडली में लगन सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। लगन ही व्यक्ति की आत्मा व शरीर है, इसलिए कुंडली में सबसे पहले लगन व लग्नेश की स्थिति देखनी चाहिए। यदि लगन में शुभ ग्रह स्थित हों और लग्नेश केंद्र व त्रिकोण भाव में शुभ ग्रहों के साथ हो तो लगन बहुत बलवान होता है और व्यक्ति को दीर्घायु व स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसके विपरीत यदि लगन में त्रिक भावों यानी कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी स्थित हों, लगन में नैसर्गिक पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु व केतु स्थित हों, लग्नेश 6, 8, 12 भावों में हो यानी कि त्रिक भावों में हो, लग्नेश पाप ग्रहों के साथ हो तो लगन बहुत निर्बल होकर पाप फलदायक हो जाता है। इस स्थिति में यदि कुंडली में राजयोग व धन योग बन भी रहे हों तो व्यक्ति उनका भोग नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो योग का भोग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लगन के बाद चंद्रमा से भी इन सब बातों का विचार करना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा से अनेक प्रकार के योग बनते हैं। चंद्रमा खराब होने से कुंडली में बन रहे अच्छे योग पूर्ण मात्रा में फल नहीं दे पाते, क्योंकि चंद्रमा को लगन के समान माना गया है। लगन और चंद्रमा के पश्चात पंचम भाव का विचार करना चाहिए। पंचम भाव से पूर्व पुण्य, शिक्षा, मंत्र शक्ति, संतान, निवेश, मानसिक दृढ़ता आदि का विचार किया जाता है। यदि व्यक्ति का मन अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो और संतान सुख हो तो व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। यदि पंचम भाव पंचमेश और चंद्रमा पाप पीड़ित हों तो व्यक्ति को अनेक प्रकार से मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। अब पंचम भाव के बाद नवम भाव का विचार करना चाहिए। नवम भाव से भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा, दूसरी संतान, विदेश यात्रा व धर्म आदि का विचार किया जाता है। यदि नवम भाव बलवान हो तो व्यक्ति को भाग्य का सहारा मिलता है। भाग्य के बलवान होने से ही व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है, क्योंकि परिश्रम तो सभी करते हैं परंतु सबको एक जैसी सफलता नहीं मिलती। भाग्य स्थान के निर्बल होने से कुंडली में बन रहे राजयोग व धन योग का कोई विशेष फल नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ हमें भाग्य का साथ ही नहीं मिल पाता। इसके बाद दशम भाव से व्यक्ति की आजीविका का विचार किया जाता है। यदि दशम स्थान में शुभ ग्रह हों व दशमेश केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो व्यक्ति को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान होते हैं और निरंतर उसकी तरक्की होती रहती है। इसके विपरीत दशम भाव पाप पीड़ित हो और दशमेश भी पाप पीड़ित हो व्यक्ति को आजीविका प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति नौकरियां ही ढूंढता रह जाता है। विशेष तौर पे यदि दशम भाव का संबंध अष्टम भाव या अष्टमेश से हो तो अचानक व्यापार या नौकरी में समस्या आ जाती है और व्यक्ति को अपमान भी झेलना पड़ सकता है। अब अच्छी आजीविका का साधन होने के बाद भी व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो धन का संचय नहीं कर पाते। तो कुंडली में यदि द्वितीय और एकादश भाव और उनके स्वामी यदि बलवान हों तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। यदि द्वितीय भाव और एकादश भाव और उनके स्वामियों का संबंध 6, 8, 12 के साथ बनता है तो रोजगार का साधन अच्छा होने के बावजूद भी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति धन संचय नहीं कर पाते। धन कमा तो लेते हैं दशम भाव मजबूत होने से, लेकिन धन का संचय नहीं कर पाते। चतुर्थ भाव से माता, मकान, वाहन व सुख का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव व चतुर्थेश के बली होने से व्यक्ति को मकान व वाहन सुख मिलता है। चतुर्भाव व चतुर्थेश के पाप पीड़ित होने से व्यक्ति मकान व वाहन सुख से वंचित रह जाता है। इसलिए कुंडली में चतुर्थ भाव को सुख स्थान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अच्छा रोजगार व धन का लाभ तभी है जब जीवन सुखी हो और अपना मकान हो। जिसके पास अपना मकान नहीं उसको अनेक तरह से परेशानी उठानी पड़ती है। अब अच्छा रोजगार, धन, मकान व वाहन होने पर भी यदि
व्यक्ति को वैवाहिक सुख ना मिले तो क्या फायदा। इसलिए कुंडली में सप्तम स्थान व सप्तमेश का बली होना बहुत जरूरी है। जिनके पास सब कुछ है परंतु एक अच्छा जीवन साथी नहीं है तो उनका जीवन नीरस ही रह जाता है। इसके बाद इन सब सुखों को भोगने के लिए व्यक्ति का दीर्घायु होना बहुत आवश्यक है। इसलिए अष्टम स्थान व अष्टमेश का बली होना बहुत ही जरूरी है। यदि व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे धन योग बन रहे हो परंतु अष्टम स्थान व अष्टमेश बलीहीन हो तो व्यक्ति के पास इन सब सुखों को भोगने के लिए आयु ही नहीं होगी। तो सुखों को कैसे भोगेगा, सुख का क्या फायदा। तो आयु अच्छी होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए अष्टम स्थान बलवान होना चाहिए। जीवन में हमेशा ही सुख नहीं रहता, दुख आने पर ही व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। कई व्यक्ति थोड़ा सा दुख आने पर ही बहुत परेशान और निराश हो जाते हैं। इसके विपरीत कई व्यक्तियों की संघर्ष क्षमता बहुत मजबूत होती है और वे इसका पूर्ण बहादुरी से सामना करके स्थितियों को बदल देते हैं। यदि कुंडली में 3, 6, 12 भाव में पाप ग्रह हों तो व्यक्ति की संघर्ष क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी संघर्ष पड़ने पे घबराता नहीं है। व्यक्ति की कुंडली में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी यदि बार बार बीमारी का योग हो और अस्पताल जाने की नौबत आती रहे तो व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है। छठे स्थान और 12वें भाव का भी विशेष विश्लेषण करना चाहिए। कुंडली में हर भाव शुभ स्थिति में नहीं हो सकता। ज़्यादातर कुंडलियों में मिश्रित प्रभाव रहता है और सुख दुख का चक्र चलता रहता है। विषय लंबा होने की वजह से मैंने यहाँ राजयोग, धन योग व कारक व मारक का विश्लेषण नहीं किया है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।